स्टेप्ड अलजेब्रा यानी मॉडल अलजेब्रा को कंटिन्यू पढ़ाते हुए हम लोग ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं आज परमुटेशन। क्या होता है परमुटेशन और क्या होता है परमुटेशन का टाइप्स, और इसको हम साइक्लिक परमुटेशन कैसे कहेंगे। आज पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल और डिफिनेशन के साथ आज पढ़ने जा रहे हैं, है ना, ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत परमुटेशन। देखिए लेक्चर नंबर 18। कहता है कि परमुटेशन है क्या। परमुटेशन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं आप जूनियर क्लास में। परमुटेशन मतलब प्रमोट करना। क्या चीज़? प्रमोट करना। ऐसा चीज़ प्रमोट करना जो वेल डिफाइंड हो, यानी कि 1 भी हो और ऑन-टू भी हो, प्रमोट करते हैं तो। यानी कोई एक नंबर है, एक नेचुरल नंबर, उसको प्रमोट करना, है ना। इंटीजर उसको प्रमोट तक सिस्टम से जब प्रमोट करते हैं, है ना, वो क्या हो गया? परमुटेशन। जैसे किसी को एक रो बाय कॉलम बाय दो को बैठाना, एक सिस्टम के द्वारा किए हैं तो क्या हो गया? प्रमोट किए लोगों को, है ना। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर कि ग्रुप थ्योरी में जनरलाइज रूप में परमुटेशन होता क्या है। देखिए, इफ एस इज ए फिनाइट सेट, एस क्या है? फिनाइट सेट लिया गया है, हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एक एस ऐसा फिनाइट सेट है जिसमें एन अलग अलग एलिमेंट है, देन तब ए 1 मैपिंग ऑफ एस, 1 मैपिंग किसका? एस का, ऑन टू इट सेल्फ, अपने आप में, मैंने एक मैपिंग लिया गया एफ, तो कितना? एस से ले ए कहाँ तक? एस तक। इट सेल्फ बोला है, अपने आप बोला है, तो बोला कि एफ सच दैट एस टेंस टू एस, ए 1 मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इट सेल्फ इज ए कॉल्ड, क्या होगा? परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। क्या बोलेंगे? परमुटेशन कहाँ तक? डिग्री एन तक। अगर इसको बारे में और डिटेल चाहते हैं, देखिए 10 एच क्या मान लिए हम लोग? एक फिनाइट सेट माने हैं। क्या माने हैं? फिनाइट सेट। अभी क्या है? फिनाइट सेट है, सेट हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एन डिफरेंट एलिमेंट है, A1 A2 A3 डॉट डॉट एन। कहता है कि सच दैट ए मैपिंग लिया गया एफ, कहता है कि एस से कहाँ तक लिया गया है? एस तक, है ना। और एफ पहले से क्या हो? 1 हो और ऑन टू हो, देन एफ इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। इस तरह से भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एफ A1 रखने के बाद क्या आ रहा है? B1 आ रहा है, A2 रखने पर क्या हो रहा है? B2 आ रहा है, A रखने पर क्या हो रहा है? Bn आ रहा है। तो तब हम परमुटेशन को इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। A1 रखने से कितना आया? B1, A2 रखने से B2, A रखने से B, यानी अरेंज कर दिया गया। क्या किया? एक अरेंज कर दिया गया। जहाँ अरेंज एक सिस्टमेटिक हो गया, वही तो परमुटेशन था आपका। अरेंजमेंट ही तो क्या था? परमुटेशन था। आज हम लोग जनरलाइज रूप में पढ़ रहे हैं, है ना, ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत। आज देखते हैं कि कितने टाइप के परमुटेशन होते हैं, और परमुटेशन के साथ साथ पढ़ेंगे बीच में हम लोग साइक्लिक ग्रुप परमुटेशन के बारे में भी। तो देखिए, लिख लिए आप लोग। अभी जो पढ़े हम लोग, परमुटेशन है क्या? एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम अरेंजमेंट का जो 1 ऑन टू मैपिंग को फॉलो कर रहा है। जैसे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, पहला नंबर, जैसे A1 रखने से B1 आया था, A2 रखने से B2 आया था, A रखने से Bn आया, तो उसी तरह से हम लोग अलग अलग टाइप के पढ़े परमुटेशन। पहले पढ़ते हैं कि इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन कैसे होगा। इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन, इक्वलिटी साफ दिखाई पड़ रहा है, इसमें दो गो होगा। इफ टू परमुटेशन F एंड G ऑफ डिग्री n आर सेड टू बी इक्वल, में तो इक्वल हो गया, इक्वल, देन
वी हैव कब होगा, प्रत्येक एलिमेंट ए में रखा जाए एफ के साथ, चाहे फिर कितना जी में रखा जाए ए, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और जो एलिमेंट उठाएंगे वो क्या होगा, बिलोंग टू सेट एस। सेट एस है, उससे एक एलिमेंट उठाए एफ के साथ रखें चाहे जी के साथ रखें, दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। इसे कुछ एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं। इफ एफ बराबर कितना है, A1 A2 AN-1 AN B1 B2 BN-1 और BN इस तरह दिया हुआ है। एंड जी बराबर दिया हुआ है अलग अलग कंडीशन के रूप में, कोई बढ़ते हुए क्रम में तो कोई घटते हुए क्रम में है। AN इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, AN-1 घटते हुए क्रम में है, A2 A1 BN BN-1 B2 और B1। अब दोनों में एफ के साथ या जी के साथ जो भी एलिमेंट रख के देखिए आप, यदि ए के साथ एफ के साथ एन रखते हैं, है ना, तो कितना हो गया, बीएन होगा। एंड फिर जी के साथ अगर एन रखते हैं तो ये क्या होगा, बीएन आएगा। ये ऊपर डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया, तो ये एन रखा तो कितना आ गया, बीएन आ गया। अब देखिए दोनों का वैल्यू राइट साइड क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। एफ के साथ एन रखें तो बीएन आ गया, जी के साथ भी एन रखें तो कितना आ गया, बीएन। यहाँ भी एन पे क्या आ रहा है, बीएन आ रहा है, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो है परमुटेशन क्या है, इक्वल है। नहीं तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, लिख लिए, इसको इस तरह से भी और डीपली समझ सकते हैं कि ये प्रत्येक टर्म रखिए आप, जैसे एफ A1 रखें तो B1 आया, एफ A2 रखें तो कितना आ गया, B2 आ गया, एफ ए रखें तो कितना आ गया, BN आ गया। एंड एफ जी में रखिए आप, A1 पर B1 A2 पर B2 AN-1 BN-1 AN पर BN हो गया। और जी में देखिए, जी में A1 रखें कितना आ रहा है, B1 आ रहा है, एफ A2 रखें कितना है, A2 रखें पर B2 आया, एफ AN रखें तो AN पर कितना आ रहा है, AN पर BN आ रहा है आपका। इस तरह से दोनों के दोनों देखिए इक्वल है। यहाँ देखिए ये भी इक्वल है, राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड क्या बराबर होगा, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों इक्वल हो रहा है प्रत्येक पॉइंट के लिए, है ना। यहाँ पर ही बोल सकते हैं कि इसीलिए एफ एंड जी आर टू इक्वल परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। क्लियर हो गया, अब तो कन्फ्यूजन नहीं कहीं पर हुआ ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब चलिए हम लोग आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, हम लोग आइडेंटिटी परमुटेशन, यानी कोई भी परमुटेशन के साथ लगाया जाए तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता हो। आइडेंटिटी परमुटेशन, इफ इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसे, इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। और इसमें क्या होता है कि रिप्लेस करते हैं सेम एलिमेंट को, जैसे A1 का A1, A2 का A2, B2 का B2 और AN का AN, है ना, तो क्या होगा, आइडेंटिटी बन गया। और B1 का B1, B2 का B2,
ए एन बी एन का ए में ए एन का बी एन है ना, नहीं यहाँ पर क्या होता है सेम होता है। यहाँ क्या था ए वन रखे थे तो बी वन आया था, ए वन के लिए क्या आना चाहिए ए वन आना चाहिए, ए टू के लिए क्या आना चाहिए ए टू आना चाहिए, है ना। इस तरह से ए एन के लिए क्या आना चाहिए ए एन आना चाहिए। उसी तरह से ए बी वन के लिए क्या होना चाहिए बी वन आना चाहिए, बी टू के लिए क्या आना चाहिए बी टू आना चाहिए, है ना। और बी एन के लिए क्या आना चाहिए बी एन आना चाहिए। सब आइडेंटिटी बोलेंगे उसको। आर इज द परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन देन सच दैट, रिप्लेस कर देंगे सेम एलिमेंट को ए वन के लिए ए वन, आई रिप्लेसेस ईच एलिमेंट by the element itself, by the element itself। अभी देखिए सेल्फ हो रहा है, पर ए वन के ए वन आ रहा है, टू के टू आ रहा है ना। इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी बोल सकते हैं। इसको अरेंज भी इसी तरह करेंगे, है ना। फर्स्ट के साथ लेंगे वही सेम चीज़ सेकंड के साथ होगा, सब आइडेंटिटी कहलाएगा। देन आई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, एन तक लिया गया, डिग्री एन हो गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, आई बराबर ए वन ए टू ए एन बी वन बी टू, नहीं सेम आएगा इट सेल्फ ए वन ए टू डॉट डॉट एन, या बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन, या ऐसे भी सकते हम लोग 1 2 3 डॉट डॉट एन 1 2 3 डॉट डॉट एन, जैसे लिखने की इच्छा हो सेम खाली होना चाहिए। ए बी सी तरीके भी क्या होना चाहिए ए बी सी इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, डिग्री एन। ये सब क्या है आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन है। अब समझ गए होंगे कैसे आया। तो ए वन रखे पर ए वन था, बी वन पर बी वन था। अब इस तरह से हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग जब साबित करेंगे ग्रुप तो उसमें भी आपको आसान पड़ेगा समझने में। तीसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन, दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो दो प्रोडक्ट का परम्यूटेशन करने जा रहे हैं तो क्या होगा कि प्रोडक्ट बोलिए चाहे कंपोजिट बोलिए, यानी दो मैपिंग को एक साथ कंपोज करेंगे, कंपोजिशन कंपोज प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट या कंपोजिट ऑफ टू परम्यूटेशन एफ एंड जी ऑफ डिग्री एन तक ले रहे हैं। जहाँ तक दिया रहा है वहाँ तक कर सकते हैं, डिग्री 2 तक डिग्री 3 तक, डिवाइडेड बाय एफ इंटू जी, एफ जी ना, एंड ऑब्टेनेड बाय इसको एफ जी लिखिए। क्या बहुत लोग ऐसा भी करता है एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, चाहे एफ जी से भी काम चलता है।
ऑब्टेनेड बाय फर्स्ट में क्या लेंगे, ऑब्टेनेड बाय फर्स्ट कैरिंग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि एफ से लेंगे पहला एलिमेंट है ना, और सेकंड पार्ट आएगा, और फिर सेकंड लेंगे जी के साथ है ना, तो थर्ड पार्ट आएगा। यानी कि ए पहला एलिमेंट है ना, इसके लास्ट एलिमेंट से टैली करेगा आपका है ना। एक एग्जाम्पल लेके भी हम क्लियर कर सकते हैं है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट कैरिंग जो है आउट द परमुटेशन, ऑपरेशन कर दीजिए, ऑपरेशन डिफाइनेड बाय ए, पहले एफ से कर लिया जाएगा, उसके बाद जी से, एंड देन बाय जी। देखिए कुछ समझिएगा, इस तरह से लेकर के हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए बराबर A1 A2 डॉट डॉट एन, B1 B2 डॉट डॉट BN। कैसे आया था, ए में रखने से B1 आया था, A2 रखने से B2 आया ना, तो कर दिया एंड जी बराबर दिया हुआ है B1 B2 डॉट डॉट BN, C1 C2 डॉट डॉट CN ऑफ एनी टू परमुटेशन ऑफ डिग्री n तक लिया गया है। इसको हम लोग और आसानी से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि प्रोडक्ट करके दिखाते हैं आपको ना, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे प्रोडक्ट करते हैं, देन FA1 तो निकाल के दिखाते हैं, फर्स्ट को लेंगे, फर्स्ट करके कितना, इसे एफ से FA1 कितना आ गया, B1 आ गया, और यही एलिमेंट B1 यहाँ पर लेंगे, एंड जी लेंगे किसके साथ, B1 के साथ। क्या लेंगे, पहले एफ से ले लिए हैं, उसके बाद क्या लेंगे, जी से लेंगे इस चीज़ को, B1 जी B1 कितना आ गया, C1, यानी कि A1 के साथ कितना हो रहा है, C1 आ रहा है। इसी का एलिमेंट B1 था, B1 लिए तो क्या आ गया, C1 आ गया आपका। फिर FA2 रखेंगे तो कितना आया, A2 के लिए B2 लिए थे, और जी B2 रखेंगे तो कितना आएगा, C2, B2 पे कितना आ रहा है, C2, यानी A2 के लिए कितना हो गया, C2 हो गया। पहले F के साथ करेंगे, उसके बाद जी के साथ करेंगे, जो एलिमेंट आएगा उसी को इस तरह बढ़ते जाएगा। FAN कितना हो गया, BN, एंड GBN का मान कितना आ गया, देखिए BN कितना है, CN है। अब मिला दीजिए सबको, इसीलिए FG का वैल्यू कितना आ गया, पहले क्या लिखे थे, A1 A2 डॉट डॉट AN, कितना आ गया लास्ट में, C1 C2 डॉट डॉट CN। इस तरह प्रोडक्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग आगे तक के अरेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर दिया हुआ है ABCDEF, एंड जी बराबर दिया हुआ है DEF और XYZ, इस तरह दिया हुआ है ना। तो देन इसका FG अरेंज किसे कीजिएगा, एफ पे कितना दिया हुआ है, एफ का दिया हुआ है ABCDEF इंटू DEF और XYZ। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो पहले तो एफ और लिख देंगे, एफ लोग कितना था
ए बी और सी। ए रखने पर डी आया तो डी रखने पर कितना आया एक्स, बी रखने से ई आया और ई रखने से कितना आ रहा है वाई। जहाँ पर भी एलिमेंट आगे पीछे हो सकता है, होता है कि यहाँ पर हो एफ यहाँ पर हो, उसको कोई अंतर नहीं है, उसके सामने देखा जाता है हमेशा। सी रखने से एफ आया, एफ रखने से कितना रहा जेड, यही हो गया प्रोडक्ट। अब क्या था प्रोडक्ट था। अब इसको हम लोग एक और बताए थे, एक पार्ट और पढ़ेंगे इसमें, साइक्लिक परम्यूटेशन। वो क्या होता है साइक्लिक परम्यूटेशन, देख लीजिए। चौथा पॉइंट है साइक्लिक परम्यूटेशन। तो साइक्लिक परम्यूटेशन में क्या हो गया कि कहता है कि ए परम्यूटेशन, अब साइक्लिक समझ गए होंगे ना, ए के साथ बी तो बी के साथ सी, सी के साथ, इस तरह साइक्लिक बनेगा ही ना, जहाँ उठाता है फिर वापस आता है। ए परम्यूटेशन मैंने ए से उठाए तो फिर वापस घूम के ए तक पहुँचेंगे हम लोग। ए परम्यूटेशन और परम्यूटेशन एफ ऑफ फिनाइट सेट एस इज कॉल्ड साइक्लिक परम्यूटेशन if there exist x1 x2 xn in S such that f x1 बराबर कितना आ गया x2, फिर x2 रखेंगे तो कितना आएगा x3 मान लेते हैं, अब फिर x3 रखेंगे तो कितना आएगा x4, अब फिर x4 रखेंगे तो कितना होगा x5, इस तरह बढ़ते जाएगा है ना। अब फिर f(x(n-1) रखेंगे तो फिर क्या होगा xn आएगा। अब फिर f(xn) रखेंगे तो क्या आना चाहिए x1 आना चाहिए, 1 से शुरू हुआ था आपका, वापस क्या लाया है 1 लाया। इसको साइक्लिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग साइक्लिक। यहाँ से स्टार्ट किए अब फिर घूमते घूमते क्या हुआ वापस हम यही पोजीशन पहुँचे, x1 से स्टार्ट किए अब फिर घूमते घूमते क्या हुआ x1 तक आ गए है ना। ये x1 है, ये x2 है, x3 है ना, xn-1 है या xn है, इस तरह से घूमते घूमते वापस आ गए x1 तक, इसी को बोलेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन। क्लियर, इस तरह लिखेंगे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए करते हैं कि वी कंसीडर द परम्यूटेशन ए बराबर 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 1 2। अब इसको निकालना है ना परम्यूटेशन, कैसे निकालेंगे देख लीजिए आप। इसको लिख लिए, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साइक्लिक परम्यूटेशन आप देखिए यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल इससे आता है एग्जाम में, तो इस तरह सिंपल एग्जाम्पल भी 2 नंबर में आता है। तो अगर इसका बनाना चाहें तो कितना बनाएंगे साइक्लिक, अगर केवल 1 का पूछेगा तो क्या होगा, 2 का पूछेगा तो क्या होगा, 3 के निकालेंगे, 4 का, 5 का, चाहे 6 का, यहाँ हम सब निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको है ना। जैसे F1 रखने से कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, कोई डाउट नहीं। फिर 6 यहाँ दिया हुआ है, F6 यानी दोनों तरफ x लेंगे, f लेंगे, f ऑफ F1 दोनों तरफ f लेंगे, तो कितना हुआ F6,
यानी एफ स्क्वायर 1, एफ 6 का मान कितना है 2 है, कितना है 2। और कब तक करते रहेंगे, जब तक मेरा वापस 1 नहीं आ जाता है ना। फिर एफ लेंगे दोनों तरफ, कितना हुआ एफ 3 बच जाएगी और एफ 2, और एफ 2 का मान कितना है, एफ 2 का मान कितना है 5 है, कितना है 5। देखिए ध्यान दीजिएगा 2 का मान कितना है 5 नीचे। फिर एफ लेंगे, कितना हुआ एफ 4 1, तो कितना हो गया, दोनों तरफ एफ लेते हैं, एफ 5 बना आपका। और एफ 5 का मान कितना है, एफ 5 के मान 1 है, क्या है 1, यानी 1 आ गया आपका। तो क्या होगा एफ 4 1 बराबर कितना हो गया 1, ये बन गया साइक्लिक, है ना। क्या बन गई 1 रखे थे फिर वो क्या 1 हो गया, तो क्या बना दिया हम लोग साइक्लिक बना दिए। उसी तरह से आप 2 का बनाइएगा, एफ 2 का मान कितना हो गया जी, 2 का मान 5 है, दोनों तरफ एफ लेंगे, एफ स्क्वायर 2 कितना हो गया एफ 5, और एफ 5 का मान कितना है, दोनों तरफ एफ लिए, एफ 5 का मान 1 है। फिर दोनों तरफ एफ लीजिए, एफ 3 2, दोनों तरफ मैप करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ मैप क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग परम्यूटेशन उसी को निकाल बोलते हैं जो 1 1 वो भी हो ऑन टू भी है, इसलिए दोनों तरफ 1 1 ऑन टू था ना, एक्स बराबर वाई है, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर एफ वाई। ऐसा रहेगा तभी यह होगा पॉसिबल, ऐसा नहीं, इसलिए 1 1 1 2 मैपिंग बोला जाता था कि 1 1 1 2 रहेगा तो वो परम्यूटेशन ग्रुप है, परम्यूटेशन है। इसलिए दोनों तरफ आप एफ ले भी रहे हैं और एफ हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा एफ 1, एफ लिए तो एफ क्यू हो गया, एफ 3 एफ 1 हो गया। एफ 1 का मान कितना, देखिए ध्यान से 1 का मान कितना है 6, 1 का मान कितना है 6। फिर एफ लेंगे, एफ 4 2 कितना होगा एफ 6, और एफ 6 का मान कितना है, एफ 6 का मान कितना है 2 है, 2 तो निकल गया एफ 4 2 बराबर कितना आ गया 2, तो 2 लोग के चले थे 2 वापस ले आए तो क्या बन गया वो साइक्लिक परम्यूटेशन, क्या हो गया साइक्लिक परम्यूटेशन। इस तरह से आप अदर भी निकाल सकते हैं, इस तरह 1 निकाले हैं 2 निकाले, आप इसको 3 4 5 सब निकाल लीजिएगा, मैं उठवा निकाल के दिखाते हैं आपको। एफ 3 देखने पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4, दोनों तरफ एफ ले लीजिए, एफ लिए तो कितना हुआ एफ स्क्वायर 3 कितना हुआ एफ 4, एफ 4 का मान कितना है, एफ 4 का मान 3 है, कितना आ गया 3, 4 का कितना है 3, एफ के साथ रखा आता है वैल्यू आता है ना 3। अब ध्यान दीजिएगा कि एक के बार में आपको आ गया एफ स्क्वायर 3 बराबर कितना आ गया 3 आ गया, 3 लिए 3 आ गया मेरा ना, यानी क्या बन गया साइक्लिक बन गया इतने दूर पर। इससे छोटा छोटा भी हो सकता है। अब 4 रखते हैं, एफ 4 के लिए कितना हुआ 4 रखने पर कितना हो रहा 3, दोनों तरफ एफ ले लीजिए, एफ स्क्वायर 4 तो एफ 3 की मान कितना है, एफ 3 की मान कितना है 4 है, 4 है, आ गया आपका एफ स्क्वायर 4 बराबर कितना हो गया 4, तो क्या बन गया साइक्लिक, क्या बन गई साइक्लिक परम्यूटेशन। तो साइक्लिक परम्यूटेशन आप समझ गए होंगे, इस तरह निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है इस तरह से आप 5 6 का निकाल लीजिएगा। अब एक ही नंबर में दिया हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो बोलता है फाइंड द साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ एस बराबर दिया हुआ कितना है 1 2 3 इतना दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, देन तब कितना हुआ साइक्लिक परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन इक्वल टू कितना हो गया 1 क्या बताए थे, एक समान रखा था x2 आया था,
x2 के लिए x3, अब तीनों को है, x3 का कितना x1 होगा, तो 1 पर 2 आ गया, फिर 2 पर कितना आ गया 3, फिर 3 पर कितना आ गया 1, तो क्या बन गया साइक्लिक, 1 पर 2, 2 पर 3, 3 पर 1, फिर से मेरा वापस 1 आ गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, छोटा छोटा बहुत सारा आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं इसके माध्यम से, बहुत ही सिंपल तरीका से एग्जाम में आप इससे नंबर उठा सकते हैं परमुटेशन से, है ना। आप देखिए कि परमुटेशन का जो डिग्री होता है, एक और पॉइंट बता दे रहा आपको, हो गया यहाँ तक। डिफिनेशन पर हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, डिफिनेशन को अगर स्टेप बाय स्टेप समझ गए इसका, है ना, और डिफाइंड को समझ गए तो आपको आगे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से आप इसको बना सकते हैं अगर डिफिनेशन समझ गए तो। टोटल नंबर ऑफ 5 नंबर, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट परमुटेशन, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट दिया हुआ है, मान लिया कि 3 एलिमेंट दिया हुआ है तो कितना परमुटेशन बनेगा, 2 एलिमेंट दिया हुआ तो कितना बनेगा, अगर n दिया हुआ तो कितना बनेगा, है ना, उस तरह से निकालना पड़ेगा आपको परमुटेशन, डिस्ट्रिक्ट परमुटेशन ऑफ डिग्री n तक का, ऑफ डिग्री n, टोटल कितना बनेगा, n तक का फैक्टोरियल n बनता है, 2 तक का फैक्टोरियल 2 बनता है, 3 तक का फैक्टोरियल 3 बनता है। पहले भी परमोटेशन पढ़े थे, प्रमोट करना है n को n तक, तो क्या होगा फैक्टोरियल n होगा। इफ मान लेते हैं Pn बी द सेट consisting with the set consisting of all permutation of degree n, then the set Pn जो है will have factorial n डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, और इसी को बोलेंगे सामेट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं सामेट्री बोलते हैं। दिस सेट Pn is called the symmetric set of permutation of degree n, of degree n. It is denoted by, ऐसा कर सकते हैं, it is denoted by Sn, या Pn से भी जो बता रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो Sn तो आपका है। तो कैसे करते हैं, तो जितना क्या बोला गया था कि मान लें कि n डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट है, n डिग्री तक है, तो क्या बनेगा फैक्टोरियल n अलग अलग आपका परमुटेशन बनेगा। अगर 3 है तो फैक्टोरियल 3 बनेगा, फैक्टोरियल 3 के मान क्या होता है 1 × 2 × 3 यानी 6 को बनेगा आपका परमुटेशन। दस Sn या Pn का कितना हुआ, F जो परमुटेशन था वह होगा, F क्या है, F इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, तो वही केवल F लिख देना है, बस खाली अरेंज कर देना है। एग्जाम्पल समझ लीजिए क्लियर आप, कि द सेट P3
ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री n नहीं, एक काम कीजिए 3 तक ले लेते ना, 3 तक, तो दिखाने में आपको सुविधा होगा। विल हैव, इसके पास क्या बनेगा, फैक्टोरियल 3, यानी कितना हो गया 1 2 3, यानी कितना हो गया 6। टोटल 6 को बनना चाहिए आपका। देखिए चलिए P3 एक सेट तैयार होगा, परमुटेशन F1 कितना तैयार हो गया, 1 2 3 तो रहेगा ही। अब 1 2 3 में 2 को हम हेरा फेरी कर सकते हैं, है ना, तो सेम टू सेम लिख सकते हैं। पहला नंबर में यहाँ 1 2 3 देगा, 1 2 3 पहला परमुटेशन बन गया आपका। फिर 1 2 3 यहाँ कितना, 2 को आपस में चेंज कर देते हैं, कितना हुआ 2 1 3। अब कैसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे परमुटेशन, उसमें हेड टेल करते थे, उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 3 नंबर है 1 2 1 3। अब कितना होगा 1 2 3, और नीचे कितना आएगा फिर का, नीचे 2 को चेंज किए थे, अब ये चेंज कर दीजिए, कितना 1 3 2 1 3 2, ये दोनों आपस में चेंज कर दिए। पहले इसको चेंज किए, फिर इसको, फिर आपस में ये दोनों चेंज कर रहे हैं, तीनों के हेरा फेरी चेंज करना है, ऊपर सेम करेगा 1 2 3, कितना होगा 3 2 1 3 2 1। पहले ये दोनों चेंज किए, फिर यह दोनों चेंज किए, फिर यह दोनों चेंज किए ना, 2 2 गोला हो गया। 3 3 गोला कीजिए, तो 1 2 3 कितना हुआ 2 3 1 1 2 3, कितना हुआ 2 3 1 2 3 1, तो हो गया 3 1 2 3 1 2। अब देखिए इतना तरह के बनेगा आपका, है ना, तीनों के आपस में चेंज कर दिए, तीनों प्लेस को, इसको यहाँ किए, इसको यहाँ किए, इसको यहाँ किए, तीनों के हो गए। और फिर इसको यहाँ किए, इसको यहाँ किए, इसको यहाँ किए, तीनों हो गया 3 1 2 और 2 3 1। 2 चेंज किए, यहाँ 3 चेंज किए, यहाँ 1 कर दिए। अब फिर क्या कर दिए 1 बीच में कर दिए, 2 को लास्ट में, 3 को फर्स्ट में, यह हो गया आपका। इस तरह से 6 को बनना परमुटेशन। इसके आगे जो बनाना चाहिएगा तो नहीं बनेगा आपका, इसके आगे जो भी हुआ सकता है वो यही चीज़ में इतने में आपको रिपीट करेगा। इस तरह से बोलता है कितना बनता है टोटल, तो जितना एलिमेंट रहता है, जितना एलिमेंट उतना ही बनता है परमुटेशन आपका यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। तो आज सीखिए हम लोग परमुटेशन क्या होता है, कैसे प्रमोट करते हैं, एंटी परमुटेशन क्या होता है, इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है, और एन डिग्री के परमुटेशन को कितना तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग देखिए 3 गो लिए, फैक्टोरियल 3 हो गया, और फैक्टोरियल में क्या 6 होता है, 6 तरह प्रमोट हुआ, 1 2 3 4 5 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या 3 एलिमेंट लिए थे, तो इतना प्रमोट हुआ। आप इसको ऐसा नहीं कि अंक ले करें, आप हम लोग ABC और XYZ लिख के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी क्या हुआ 6 तरह से होकर बनेगा आपका, है ना। आज हम यह सीखे केवल डिफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट जाने परमुटेशन का। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ग्रुप ऑफ परमुटेशन। ग्रुप किसका, परमुटेशन का ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप या ग्रुप ऑफ परमुटेशन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।